जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का शनिवार है, तो आज आप सुनेंगे शनिदेव की संपूर्ण कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो शनि महाराज अवश्य लिखना, और अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, दशरथ नाम का एक बहुत प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। राजा अपने राज को ही, अपनी प्रजा को बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, जिससे सारी प्रजा बहुत ही सुख और संपन्न थी। बड़ी ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। सारी जगह सुख और शांति का माहौल था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के बराबर मानते थे। एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण को देखकर कहा कि यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों के लिए ही कष्ट का कारी है और भय प्रदान करने वाला होता है, तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। तो ज्योतिषियों की यह बात राजा और प्रजा सभी ने सुनी थी, तो प्रजा बुरी तरह व्याकुल हो गई। जब राजा दशरथ ने प्रजा की व्याकुलता देखी तो विशिष्ट ऋषि और प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, इस समस्या का कोई समाधान मुझे बहुत ही जल्द बताओ। मुझे मेरी प्रजा की व्याकुलता देखी नहीं जाती। तो राजा की बात सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे कि शनिवार रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजा जन सुखी कैसे रह सकते हैं। इस योग को दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्र धनुष कर सोचने लगे कि यदि मैं इस संकट से की घड़ी को टाल नहीं पाया तो मुझे कायर कहा जाएगा। तो राजा ने काफी सोचकर विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुध से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित होने से बने हुए रथ पर बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रोक दिया। श्वेत अबों से युक्त और ऊंची ध्वजा से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृत्तिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर बकट तानकर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने ने देव असुरों के अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनिदेव जी महाराज थोड़ा डर गए। फिर हंसते हुए राजा दशरथ से कहने लगे कि राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्व जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र शनिदेव आदि, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में है, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। ऐसा वर मांगने पर शनि ने बब मस्त तथा अस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि देव से वरदान पाकर राजा दशरथ अपने आप को बहुत ही धन्य समझने लगे। तो शनिदेव बोले कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, अगर तुम कुछ और मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे दशरथ, तुम निर्भय रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ऐश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और धनुष बाण में को रथ में रख दिए। तो फिर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करते हुए शनिदेव की स्तुति कुछ इस प्रकार करने लगे, जिनके शरीर में का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है,
उन शनिदेव को मेरा नमस्कार। इस जगत के लिए कालिनी एवं कितांत रूप शनिश्चर को पुनः नमस्कार। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा जैसी बड़ी हो, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पीठ और भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार। जिनको शरीर दृढ़ है, जिनके रोए बहुत मोटे, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़े काल रूप है, उन शनिदेव को मेरा बारंबार नमस्कार। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन, आप रोधर भीष्म और विकराल है, आपको मेरा नमस्कार। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले, देवता वाली मुख, अब सब कुछ भस्म करने वाले ऐसे शनिदेव जी को मेरा प्रणाम। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक मंद गति से चलने वाले तथा जिनका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को बारंबार मेरा नमस्कार। अपने तपस्या से ही अपने देह को दग्ध कर लिया, आप सदा योगभास में तत्पर, भूख से अतुर और अतीत रहते हो, आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार। जिसके नक्षत्र नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और नाराज होने पर उसे तछन छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को मेरा नमस्कार। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को परिणाम मेरा नमस्कार। शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिदेव बोले कि उत्तम व्रत का पालक राजा दशरथ, तुम्हारे इस संतुति में मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बोले कि हे प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं देंगे, बस यही मेरा प्रिय वर है। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु तुमसे संतुष्ट होने के कारण मैं वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि दशरथ तुम्हारे द्वारे कहे गए इस स्रोत को जो भी मनुष्य, देवता अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई भी बाधा नहीं होगी। जिन्हें महादशा या अंत दशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश स्थान में शनि हो, वे व्यक्ति आदि पवित्र होकर सुबह, दोपहर या सायंकाल में इस स्रोत को ध्यान देकर पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, उनके मैं कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और अपने राज को लौट आए। इस प्रकार राजा दशरथ ने अपनी प्रजा को पीड़ित होने से बचा लिया। तो यह थी दशरथ रचित शनि स्रोत कथा। अगली कहानी आप सुनेंगे शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रसंग को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत आ गई। सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो देव का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचते रहे। सोचकर बोले कि हे देवगणों, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करो कि पृथ्वी लोक पर एक उज्जैन नगरी में एक राजा विक्रमादित्य का राज है। हम सब राजा के विक्रमादित्य के पास चलते हैं, क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अभी कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में
उज्जैन नगरी में पहुंच गए। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब सारे देवता ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और शक्तिशाली थे। किसी के छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अबरक व लोहे को 9 आसन बनवाए। तुओं को गुणों को अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य का निर्माण सुनकर शनि देवता को गुस्सा आ गया, क्योंकि शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण अपने को छोटा माना और छोटा जान क्रोधित हो गई। राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और गुरु 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। हे राजा, अब तुम मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे भाग में लिखा होगा वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की तो कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अन्य ग्रहों को देवता को प्रसन्नता के साथ वहाँ से चल गए, लेकिन शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले ही की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और राजा से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का सामान सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीद कर लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही राजा के आदेश के अश्वपाल वहां पर जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े के बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर राजा को इसके बारे में बताया। राजा स्वयं वहां पर गए और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को जंगल में ही गिराकर स्वयं कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर में लौटने के लिए जंगल में भटकने के लगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख और प्यास लग गई थी। भूख और प्यास के बेहाल राजा जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक चारावाह मिला तो राजा ने उससे पानी मांगा। तो पानी पीकर राजा ने उस ग्वाले को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर वापस के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने भी राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत ही भगवान समझा और उसे अपने घर पर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था।
राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर शेर जी कुछ देर के लिए बाहर आ गई। राजा भोजन करने लगे, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने से उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो सोचा कि इस आदमी ने इस हार को चुराया। क्योंकि उस समय राजा उस कमरे में अकेला ही था, तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकरों उस रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी नज़रों के सामने देखते ही देखते खोटे ने हार निगल लिया। तो इस पर राजा को बहुत क्रोध आ गया और चोरी करने के अपराध के विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के चौराहे पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली वहां से उठकर उसे अपने घर ले गया, अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता था। राजा विक्रमादित्य इसी तरह तेली का बैल चलाता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजा की लड़की की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर में आगे से गुजरी। उसने जैसे ही मेघ मल्हार सुना तो बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी वह तो अपंग आदमी है। तो राजकुमारी उसे मेघ मल्हार पर तो बहुत मोहित हो गई थी। वह तो उससे शादी करना चाहती थी। उसे सब कुछ पता चल गया कि आदमी अपंग है, तो उसने कहा कि मैं उसी आदमी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे हैरान हो रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। तो रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग में किसी राजा की रानी होना लिखा है। फिर तो उस अपंग आदमी से विवाह करके अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रही है। और राजा भी कहने लगे, बेटा तेरी शादी राजकुमार से शादी करवाऊंगी। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग कर देने का निश्चय कर लिया। तो आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि हे राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। जब सेठ जी को इस बात पर पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और फिर उसे भोजन कराया। जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे, सबके सामने वही आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते खूंटी पर उस हार को उगल दिया। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने अपने विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया
और उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों को दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव की सभी देवों के सर्व प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिवार बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों को सारी मनोकामनाएं शनिदेव की पूरी करने लगे। सारे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपस्वी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सावा शेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद मैं स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों की यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो तब लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान का सावा से लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। दोनों अपने आप को बड़ा बताया और साथ ही बड़ा होने के कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा, बता दूंगा कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों को आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपनी पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह खड़ा तो हुआ। उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, सब तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने से के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाह रहा था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही जड़ से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। जितनी मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वह शर्मिंदा होकर नारद जी को माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आप तक मेरी गलती माफ़ करो। अब मुझे बताओ कि मुझे तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी भी को सूट तिब साड़ी अगर देते हैं, उसके साथ अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाए तो उसका फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपे तो उसका फल तुझे ही मिलेगा। सारी कहानी सुनकर लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो यह थी शनिदेव की कथा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा पसंद आया होगा। तो शनिदेव महाराज आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।